रील विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 20 और आज का जो पेपर होने वाला है वो 11 मई 2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके, करंट अफेयर, साइंस की मिलाकर के जो 25 प्रश्न आए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है और 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना। एसएससी एमटीएस का अंतिम समय स्टार्ट हो चुका और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतने ही आप लोग आगे निकल पाओगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट संख्या 20 बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि टुसु झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर महाई के अंतिम दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो बताओ जो टुसु है ये कौन से महीने में मनाया जाता है झारखंड राज्य में। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये पौष महीने में मनाया जाता है। क्या पूस पूस का मतलब मार्च। पहले प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, पौष का मतलब होता है जनवरी। वहाँ पे जाता हूँ, जनवरी हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उलट रेपो दर का अर्थ क्या है। तो बताओ उलट यानी रिवर्स रेपो दर का अर्थ क्या होता है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आप शो हो रहे हैं। तो रिवर्स रेपो दर का अर्थ होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। दूसरे का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट संख्या 3 आ जाता है कि ज्योतिबा फुले ने में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो बताओ कब हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 3 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने कि बीमा अधिनियम 2021 उस प्रावधान को समाप्त कर देता है जिसके तहत केंद्र सरकार को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 4 सहायक कंपनियों अर्थात नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से कम स्वामित्व की आवश्यकता होती थी। तो कितने परसेंट होती थी। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 51%। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ताप मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं ताप मापने के लिए। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 6 कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा 6 के मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है। बताओ कौन सा हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो प्रथम उद्यान मकबरा ये हुमायूं का मकबरा हो जाता है। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। तो बताओ कैसी हैं हिमालय की अधिकांश नदियां। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं ये 12मासी हैं, यानी 8 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9 नंबर का प्रश्न है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। तो बताओ कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध सन में लड़ा गया था। तो बताओ कब लड़ा था
लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में लड़ा गया था। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ किसको जाना जाता है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जाना जाता है AR रहमान को। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल डॉट डॉट के पुत्र थे। तो बताओ ये किसके पुत्र थे बाजीराव प्रथम? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये पेशवा वालाजी विश्वनाथ के पुत्र हो जाते हैं। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 13 है कि डॉट डॉट में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थीं। तो बताओ ये कहाँ पर हो जाएंगी 9 बौद्ध गुफाएं? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हो जाती हैं। 13 का 9 बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश में माफी चाहता हूँ। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हो जाती हैं। 14 नंबर का प्रश्न कि राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो बताओ ये कौन सी महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगृह थी? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थी मगध की। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का एक माप मिलता है। ऐसे अनुमान को कहा जाता है। तो बताओ ऐसे अनुमान को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ऐसे अनुपात को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः डॉट डॉट एवं डॉट डॉट की बनी है। तो बताओ ये किसकी बनी है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो बताओ सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर हो जाता है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सन 1999 में शुरू किया गया था? तो बताओ इनमें से कौन सी कार्यक्रम शुरू हुआ था 1999 में? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये शुरू हुआ था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की किस शैली के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताओ कौन सी नृत्य शैली के लिए पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इन्हें कथक के लिए मिला है। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो बताओ इनमें से कौन सी पुस्तक है मिल्खा सिंह की आत्मकथा? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से कथकली ने डॉट डॉट के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर लिया था। तो बताओ किसने लिया था? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कर्नाटक के राजकुमार तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है?
तो बताओ कौन सी बेरोजगारी में देता है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये देता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन डॉट डॉट में खेली गई थी। तो बताओ ये कब खेली गई थी प्रथम हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1938 में खेली गई थी। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक है पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है डॉट डॉट कहलाती हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 और 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनमें से एक देश ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, वो कौन सा देश है। तो वो हो जाता है भारत का पड़ोसी देश चीन। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।